वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एनसीईआरटी की एक थ्योरम करेंगे जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम कंपोजिट नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। देखिए, जैसे अपने पास है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन नंबरों में से कुछ नंबर आपके प्राइम है, कुछ नंबर कंपोजिट है। मैंने ये नंबर 2 से स्टार्ट किया, 1 नहीं लिया, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, इसलिए 1 को लिया ही नहीं। 1 को छोड़ के मैंने 10 तक के सारे नंबर ले लिए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से प्राइम है और कौन से कंपोजिट है। जैसे ये 2 है, तो 2 मतलब 2 किन टेबल में आता है? एक तो 1 की में आता है, एक 2 में, तो ये दो ही फैक्टर हैं इसके। 3 1 की में आता है, 3 की में आता है, ठीक। 4 1 की में आएगा, 2 की टेबल में आएगा और 4 की टेबल में। 5 1 की टेबल में और 5 की टेबल में। 6 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में। 7 1 की टेबल में और 7 की टेबल में। 8 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में और 8 की टेबल में। ऐसे ही 9 1 की टेबल में, 2 की में, 3 एंड 9। बात करते हैं 10 की, 1 की टेबल, 2 की टेबल, 5 की टेबल और 10 की टेबल। इतने नंबरों में से कुछ नंबर आपने देखे जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं। कौन कौन से वो नंबर हैं? 2, 3, 5, 7। तो जिन नंबरों के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, और जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो ही ये थ्योरम आपके समझ में आएगी। मैं इसको रब कर देता हूं और यहां पर जो भी आपके प्राइम नंबर हैं इन्हें मैं सर्कल कर दे रहा हूं, और जो प्राइम नंबर नहीं है उनको मैं वैसा ही छोड़ देता हूं। ये आपके हो गए प्राइम नंबर, बाकी बचे हो गए कंपोजिट नंबर। अच्छा, यहां क्या बताया गया? हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम के प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा। यूनिक मतलब अपने आप में एक लौता होगा। इसके ऑर्डर तो आगे पीछे हो सकते हैं जिसमें प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, पर फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल ले लिया है 54। अब यहां पे हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात आ रही है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी जो मैंने लिखा था, मान लो मैं 10 का ही लिख देता हूं, 1, 2, 5 और 10, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? जब आप किसी नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करें, वैसे नंबर कहलाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैं इसमें डिवाइड दूंगा प्राइम नंबर, इसमें देख लो आप, 2 से दूंगा, 2 से दिया 27। अब 2 से जाएगा नहीं, अगला प्राइम नंबर पे स्किप कर जाएंगे हम, तो 3 पे, 3 9 का। अच्छा, 3 से भी और जा रहा है 3 टाइम्स, और 3 से जा रहा है 1 टाइम। 1 को आप इग्नोर करें तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट आया है 54 का, जो कि है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये अब यूनिक है। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब ये यही रहेगा चाहे आप कैसे भी कर लें। कोई बोलेगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर को प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो यूनिक होगा, ये भी समझ में आ गया, पर ये क्या मतलब है कि ऑर्डर अलग होगा। ऑर्डर का सेंस यहाँ पे ये, मैं दोबारा फैक्टराइज करता हूँ 54 को। मैंने 54 को फैक्टराइज किया इस बार, और इस बार स्टार्ट में 2 से नहीं करूंगा, मैंने करते समय ऑर्डर चेंज कर दिया, मैं 3 से करूंगा। तो 3 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर मैं 2 नहीं ले रहा, फिर मैं 3 से ले रहा हूं, 6 आया, अब मैं 2 ले रहा हूं, फिर 3 आया, अब मैं 3 ले रहा हूं, 1 आया। तो यहां पे जो 54 का प्रोडक्टेंट है प्राइम फैक्टर में, वो है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इसको आप जब ऑर्डर में लिखिएगा तो आप लिखिएगा 3 की पावर 3 और 2 की पावर 1। ऑर्डर अलग है पर कंपोजिशन जो है ना वो सेम है, ठीक है। फिर समझा दे रहा हूं, हर एक कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं प्राइम के प्रोडक्ट्स में या प्राइम फैक्टराइजेशन में।
जो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा मतलब अकेला इकलौता ही होगा, मतलब 54 के यही प्राइम फैक्टर होंगे, ऑर्डर अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि पहली ही थ्योरम एनसीईआरटी में है। तो जैसा कि आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सीख लिया, अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है एक एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम में हम कोई दो नंबर लेते हैं दुनिया के, मान लो लेट किया ए एंड बी आर टू नंबर्स। तो ए और बी अगर आपके पास दो यूनिक नंबर है, अलग नंबर है, तो आपने इसका एचसीएफ निकाला और इसका एलसीएम निकाला, इन दोनों का ही एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम निकाला, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये जो एल्गोरिदम है ये किस तरह वर्क करती है? ये वर्क करती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। अब इसका हम एक वेरिफिकेशन करते हैं, क्या ऐसा होता है? तो हम कोई दो नंबर ले लेते हैं। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरह से वर्क करती है। अपने पास दो नंबर है 64 और 80। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ लेते हैं। तो इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर कीजिए, क्योंकि प्राइम फैक्टर पे ही पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। 2 से करेंगे 16, 2 से करिएगा 8, 2 से करिएगा 4, 2 से करिएगा 2 और 2 से करिएगा 1 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गई 2 की पावर 6। ऐसे 80 का करेंगे, 80 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से किया 40, 2 से किया 20, 2 से किया 10, 2 से किया 5 और 5 से किया 1 टाइम। 80 इज इक्वल टू आ गया 2 की पावर 4 इंटू 5। अब इनका एचसीएफ कैसे लेंगे? इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी कॉमन आ सकती है? इसमें कॉमन आ सकती है 2 की पावर 4, तो ये हो गया आपका 16। अब एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी पावर किस पे है? 2 पे। कितनी है? 6। अब दूसरा कंपोनेंट है 5, 5 पावर है 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 64 इंटू 5, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30 और 2 320। ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। फिर से समझा रहा हूं, एचसीएफ एलसीएम लेने का सेकंड तरीका भी है। आप इसमें जो कॉमन है वो ले लें तो एचसीएफ हो जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद। जैसे हमने 4 बार 2 आ गया तो हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया, तो आप इस तरह ना लिख के इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 आ जाएगा। एलसीएम के लिए जो कॉमन आ गया वो तो ले लो और जो बच गया वो भी ले लो। तो ये देखो 4 तो हमारे ये 2 आ ही जाने थे, 2 2 ये आ रहे थे, तो 2 की पावर 6 कॉमन आ गया और एक बचा 5 ले लिया, तो इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अपना एलसीएम। शॉर्ट तरीका क्या है? आप फैक्टर लिख लीजिए, जो पावर सबसे ज्यादा बार कॉमन आ जाए, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 ही कॉमन आ सकती है इसमें से, तो 2 की पावर 4 आपका एचसीएफ हो गया। अच्छा, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो सबसे बड़ी पावर जिस नंबर पे हो, ये नंबर 2 पे 6 की पावर है, तो एक तो ये कंपोनेंट हो गया और 5 पे एक पावर है, ये कंपोनेंट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 320। तो इस तरह से आप इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसको हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे। एचसीएफ आया है आपका एचसीएफ 16 और एलसीएम आपका आया है 320, और ए और बी अपने यही हैं, इसको एक को ए मान लो, इसको एक को बी मान लो। एक है 64 और एक है 80। मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 और 3 5120। इधर मल्टीप्लाई करते हैं 64 और 80 का, 4 8 जा 32, 0 तो आ ही आना है, ठीक है ना, और 0 किया 6 8 जा 48, 0 2 1 5 5 1 2 0। इस तरह से आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ये पहला एप्लीकेशन है जो एल्गोरिथम के रूप में है। एचसीएफ बहुत सिंपल है, इसका एल्गोरिथम एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ये ध्यान रखना, स्पेशली सिर्फ 2 नंबर वर्क करता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एनसीईआरटी की पहली थ्योरम, और ये उसके ऊपर का डिपेंड एल्गोरिथम, और ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप तैयार कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के 2 और एप्लीकेशन है उनके साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखी है और आपको समझ में आ रही है, यूजफुल है आपके लिए, तो प्लीज इसे लाइक करें,
शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर।